एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल में। तो जी आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए, बहुत बढ़िया हो गए। तो जी ये वीडियो है अभी आज सुबह मॉर्निंग का, जो कि 9 बजे से वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो आज क्या है कि मैं बनाने जा रही हूँ उत्पम, क्योंकि कल अभी 3-4 दिन पहले बनाया था ना, तो बच्चों को बहुत मन कर रहा था दोबारा से खाने का। तो डुग्गू यही कह रहा था कि मम्मी उत्पम ही बना लो, मेरा तो कुछ भी खाने का मन नहीं है। दाल चावल वगैरह पूछे थे, कह रहा नहीं वो कुछ मत बनाओ, तुम उत्पम बना दो। तो मैं वो उसी की प्रिपरेशन में लग रही थी। और आटा ना मैंने सुबह गूंदा था, गऊ ग्रस निकाला था ना, जैसे कि श्राद्ध चल रहे हैं, तो जिम जाने से पहले ही गाय वाय की जो गऊ माता की रोटी है वो मैं पहले ही निकाल के खिला कर जाती हूँ। तो आटा वही रखा हुआ था। पहले मैं यही सोच रही थी अगर कम पड़ेगा ना तो इसी में और मिला के मैं आटा गूंद दूँगी। तो जब बच्चों ने मना ही कर दिया तो फिर इनके लिए 6 रोटियां बनानी है, तो इनके लिए तो हो जाएगा, बहुत है। तो यहाँ मैंने दही को अच्छे से बिलो लिया है और इसमें जो मैंने सूजी छानी है वो मैं डाल दूँगी। अच्छा, थोड़ी दही मैं निकाल रही हूँ जामन लगाने के लिए, क्योंकि अभी मुझे दही जमानी भी है। सारी की सारी दही का मैंने जो है ये बैटर रेडी कर दिया है उत्पम का। तो अभी इसको रेस्ट पे छोड़ते हैं और लगते हैं घर के और बाकी कामों में। तो मेरे जो काम की शुरुआत होती है ना, वो सबसे पहले मेरे माइंड में यही चीज़ आती है कि भाई खाने में क्या बनाना है, नाश्ता या खाना कुछ ऐसा। बच्चे जैसे आज छुट्टी है दोनों की, कार्तिक की भी छुट्टी है, कार्तिक की तो घर चली रही है, सॉरी डुगू का, क्योंकि मैथ का एग्ज़ाम है उसका कल। तो उसको मैंने उठा दिया है, जिम से आते ही सबसे पहले मैंने उसको ही उठाया था, भाई तू उठ जा क्योंकि पेपर है, मैथ की तैयारी कर। क्योंकि ये भी ना जो इसके वीकली एग्ज़ाम होते हैं ना, हर हफ्ते जो इनके टेस्ट चलते हैं उसमें मैथ में इसके नंबर कम आए थे। तो मैं इसको ये कह रही थी उठ के जल्दी से नहा धो के जो है अपने मैथ की तैयारी कर। तो यहाँ पे आते ही ना मैंने इनके लिए चाय वगैरह बनाई, और उतनी देर में ना मैंने ये बैंगन एक रखा था और वो मैंने भुनने के लिए रख दिया। मैंने कहा चलो इसका जो है बैंगन का भरता बना दूंगी मैं, प्याज टमाटर वगैरह डाल के। मगर जब बच्चों ने मना कर दिया ना दोनों ने, तो मैंने सोचा चलो इनके लिए बना देती हूँ मैं, 2 टमाटर डाल के। तो इनके लिए मैं रेडी कर देती हूँ। बैंगन तो छोटा सा ही है, भुन के फिर ज़रा सा ही होना है। तो बस वही था कि टमाटर वगैरह काट रही हूँ, टमाटर हरी मिर्च थोड़ी सी अदरक इसमें डाल दूँगी हल्की सी कट करके। और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। अभी मैं बताती हूँ, ऐसे कभी कभी जैसे कुछ सामान नहीं होता ना, तो थोड़ी सब्ज़ी भी इतनी बढ़िया बनती है भाई, मैं क्या ही बताऊँ। और कई बार ये होता है कि जब ज़्यादा सामान होता है तब चीज़ें अच्छी नहीं बनती। तो यहाँ ना इसमें मैंने जो है भरते के अंदर थोड़े से मेरे पास मटर रखी हुई थी, मटर डाल दी। अब जैसे भरता बहुत कम लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे हो ही नहीं पाएगा, तो फिर मैंने क्या करा था, इसमें वो डाल दिया था, थोड़ा सा ना पनीर डाल दिया था क्रश करके। तो ऐसे लग रहा था भूजी भी लग रही थी, भरता भी लग रहा था, मिक्स करके बना दी। और इनको ना इतनी अच्छी लग रही थी सब्ज़ी, कह रही ये सब्ज़ी किस चीज़ की है। मैंने कहा तुम चेक करते रहो, ये पनीर लग रहा है तुम्हें कि क्या लग रहा है, जो भी कुछ लगे तुम खा लो। बस आज एक्सपेरिमेंट करा है एक तरीके से। तो चलिए, इधर मैंने रख दिया लोहे सिल्वर की कढ़ाई, और यहाँ जो है तेल मेरा जो है छोटी शीशी में ख़त्म हो रहा था, जिसमें मैं यूज़ करती हूँ ना छोटी वाली, तो उसके अंदर पलट रही थी। और 2 शीशियाँ हैं, जैसे बड़ी वाली ना, बड़ा गैलन ही ला के दे दिया था इन्होंने कि अब इसमें से यूज़ करती रह जितना चाहिए। अच्छा, मेरे साथ ना ये बड़ी टेंशन होती है कि भाई एक तो क्या होता है कि बच्चों को चाहिए प्याज लहसुन वाला, और इनके लिए बनाती हूँ मैं बिना प्याज लहसुन वाला खाना। तो ये चीज़ों का मैं फिर कुछ ऐसा सोचती हूँ कि दोनों का मतलब एक ही चीज़ ऐसी कुछ बन जाए जो दोनों की फेवरेट हो, दोनों टीमों में बढ़ जाए मेरे हिसाब से। तो ये भी खा लें या बच्चे भी खा लें, मगर बहुत बार मेरे को ना अलग अलग चीज़ें बनानी पड़ जाती हैं। अब देखो, सबका ही मन रखना पड़ता है, बच्चों को भी रखना पड़ता है और इनका भी देखना पड़ता है भाई क्या खाएंगे क्या नहीं। तो चलिए, अब जो है मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, तेल गर्म हो गया था तो जीरा डाल के फिर ये टमाटर भूनूंगी। इतनी देर में जो है मैंने मटर को ना स्टीम कर लिया था, उसमें ओवन में कर लिया था हल्की सी, क्योंकि फ्रीजर की रखी हुई थी ना, तो मटर एकदम से ही गल जाती है, ज़्यादा मटर को गलने में टाइम नहीं लगता। तो इधर देखो, एकदम ना मैंने टमाटर डाले तो ऑयल स्प्रेड होने लगे, मैंने ये भरते वाली प्लेट ही रख दी थी। तो बस इसमें जो है थोड़े से सारे मसाले डाल दिए। अब इसको भून लेते हैं, टमाटर गलेंगे फिर जो है इसमें मैं ये जो भरता है ना, इसको अच्छे से पहले अभी चेक करूँगी। वैसे तो कुछ है नहीं, एक बार मैंने देख लिया, मगर एक बार ना मैं सूरज की रोशनी में चेक करूँगी, क्योंकि ना मेरी ना आई साइड थोड़ी सी वीक हो रही है। मेरे को ऐसे लग रहा है मुझे चश्मा लगवाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। जैसे मैं पास की कोई चीज़ देखती हूँ ना, तो मुझे सही से सही बताऊँ दिख नहीं पाती।
तो देखो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें तो आनी ही है। एक उम्र का जैसे होता है कि भाई आजकल तो बच्चों को चश्मे लग रहे हैं और हमारी तो फिर भी काफ़ी एज हो चुकी है। तो आई साइड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मेरे सिर में भी दर्द रहता है इसी चक्कर से, और मुझे लग रहा है शायद मेरी आई साइड वीक हो रही है। तो मैं डॉक्टर को जाऊँगी दिखाने के लिए। चलिए इधर देखो मैंने मटर भी डाल दिया टमाटर के अंदर। अब मटर अच्छे से भुन गई है, मटर भी हो गई है, थोड़ी सी गली गली थी, वैसे तो गली भी थी। यहाँ मैंने पनीर डाल दिया है। अब इसमें भरता डाल दूँगी और बिल्कुल इसको अच्छे से मैश करके भून लेना है, ठीक है। और थोड़ा सा नमक डाल लूँगी। तो इस तरह से छोटी सी सब्जी मेरी जो है आज इनके लिए बन के तैयार हुई है। तो बस आज ना इधर मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक हो गया। मैं आई थी यहाँ, जो ये खड़े मसाले थे सारे गरम मसाला, वो पीसने के लिए आई। और भाई एक तो पीसने से पहले क्या हुआ कि ये फैल गया। तो इतना मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि काम करने से पहले जब ये ऐसे बिखरता है ना सामान, तो बड़ी गुस्सा आती है भाई। तो फिर सारा बीना, और देखो ऊपर का तो बीन लिया और नीचे ज़मीन पे भी गिर गया था। मैंने कहा चल बाद में नीचे वाले को उठा लूँगी, उससे पहले जो है ना मैं इसको पीस लेती हूँ। तो यहाँ पीस ही रही थी भाई, मिक्सी ख़राब हो गई। क्या हुआ, मिक्सी ना अभी बीच में डुग्गू जो है ना इसमें अपना वो कोल्ड कॉफ़ी बनाता था, तो उसने जो है ना इसके जो दांते थे ना मिक्सी के, वो जो ब्लेड्स होते हैं वो ख़राब हो गए, वो नहीं सही चले। तो अब ये मिक्सी जो है मेरी अब इतनी परेशान हो गई मैं कि देखो ये मिक्सी एक ऐसी चीज़ है ना, मुझे हर किचन में कुछ भी काम होता है सबसे पहले मिक्सी की ज़रूरत होती है। तो अब सबसे पहले मुझे आज मिक्सी ही सही करवानी पड़ेगी, वरना भाई मेरा तो काम कैसे ही चलेगा बिना मिक्सी के। एक तो चॉपर भी नहीं है मेरे पास, चॉपर भी दो थे वो भी ख़राब हो गए, आज ये देखो मिक्सी भी हो गई। तो चलिए अब ये मिक्सी का तो रोना बाद में देखा जाएगा, पहले कर लेती हूँ रसोई साफ़, क्योंकि जो आटा गूंदा ही हुआ है और मैंने वो सूजी का बैटर घोल ही लिया है। अब जल्दी से कढ़ाई वगैरह खाली करके ना जो सिंक में बर्तन हो रहे हैं फटाफट से पहले करती हूँ मैं बर्तन साफ़, क्योंकि रसोई का एक तरफ से काम ख़त्म हो जाएगा ना, फिर जाकर थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। चलो कम से कम ये काम तो मेरा जो किचन का होता है ना, मॉर्निंग का एक काम भी अगर सही से निपटता है तो आपको समझ लो आधे से ज़्यादा काम रिलैक्सेबल लगेंगे। तो जी इधर आप देख सकते हैं बर्तनों को साफ़ करने से पहले जो है आप अगर बर्तन सही से साफ़ कर देते हो तो बर्तन साफ़ करने में भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। जैसे क्योंकि जैसे दूध का भगोना हो गया, चाय की फ्राई हो गई, कढ़ाई हो गई, इन सब चीज़ों को साफ़ करने में टाइम लगता है। तो इधर आप देख सकते हैं मेरी जो किचन है वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गई है, पूरी टैप वगैरह सारी चीज़ें जो मेरी एक नॉर्मल किचन जो मैं रेगुलर मॉर्निंग में देती हूँ अपनी रसोई को, आधे घंटे के करीब लगता है मुझे ये सब काम करने में, और पूरा रसोई मेरा जो है अच्छे से चमचमा गया था। तो चलिए अभी लगते हैं, मैं आ गई यहाँ पे मंदिर का पोर्शन क्लीन करने में, क्योंकि सुबह से ना देखो मंदिर के पे भी जैसे पूजा पाठ सारी चीज़ें होती हैं तो डस्टिंग करनी बनती है, और ये जो डस्टिंग होती है जब मैं सफाई करती हूँ ना तभी करती हूँ। और इधर जो है सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी हैं, जो भी कुछ इधर फैला हुआ दिखता है मुझे सारी चीज़ों को मैंने ठीक ठाक कर दिया है। जो भी सामान होता है ना, कई बार जैसे पूजा पाठ के बर्तन वगैरह सब चीज़ें होती हैं उन्हें उठा के जो है साफ़ कर दूँगी। तो